Today we will discuss another important topic, algebraic expression and identities. In it, first of all, we will learn how to solve the addition equation. For that, we will choose an example. Seven x y plus 5yz minus 3zx, comma 4yz plus 9zx minus 4y, comma minus 3xz plus 5x minus 2xy. Okay. So first of all, in two methods we can solve it. First, I will write here, arrange it. This is one, this is second, and this is third. 1, 2, 3. Okay. Write in manner way, like 7xy plus 5yz minus 3zx plus 4yz plus 9zx minus 4y minus 3xz plus 5x minus 2xy. Okay. So choose in it similar this is x1 xy, and here is also xy. Okay. First we write it, 7xy minus 2xy means 5xy. Okay. Plus 5yz plus this one, you can write it here symbol, plus yz, and here is also a yz. Okay. Plus 5yz plus 4yz means 9yz. Okay. Minus 3zx plus 9zx means 6zx, and minus 3xz means plus 3zx here and here. Okay. Or remaining part is minus 4y. This is the answer. This is the first way we can solve it, and another way we can solve all the problem. First, we will write 7xy plus 5yz minus 3zx. Okay. Second, similar, yz plus 4yz. Here we can write 4yz. Okay. Plus 9zx plus
9zx. Okay, minus 4y, so we can write here minus 4y, minus 3xz, minus 3xz or zx both are equal, plus 5x, here we can write plus 5x. Okay, oh sorry, here remaining part is plus 5x also. Okay, plus 5x minus 2xy, minus 2xy. सिमिलर आइडेंटिटी के साथ सिमिलर कंटेंट को हम लिखेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, ऑपरेशन क्या करना है, प्लस का करना है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू है तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, प्लस 0, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 0, यहाँ पे प्लस 0, यहाँ पे प्लस 0, प्लस 0, 0 इसलिए लिख दिए कि ये गैप ना लगे और 0 का प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम एडिशन करेंगे तो 7xy माइनस 2xy, तो जिसका वैल्यू ज़्यादा रहता है वही साइन होगा, यानी 7x में से 2xy माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5xy, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये भी प्लस ही करना, ऑपरेशन हमें प्लस करना है लेकिन वैल्यू उसकी लिखनी पड़ेगी जिसकी ज़्यादा है, 5yz और यहाँ 4yz, तो 9yz, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 3xz और यहाँ पे है माइनस 3xz, यानी माइनस 6zx हो गया और यहाँ पे प्लस 9zx है, इसका मतलब प्लस 3zx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये सिर्फ माइनस 4y आ जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस 5x हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर। तो दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये पहला मेथड हो गया, दूसरा ये मेथड हो गया। अब आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे आप कर सकते हैं, आप जिसमें कन्वीनियंट हो उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर एक दूसरे क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1, ये सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर से लिया गया है 8.1 से, लेकिन ये या यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो उसके सभी स्टूडेंट के लिए ये यूजफुल है, क्योंकि वर्किंग सब में सेम होता है, थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज कर देते हैं। तो ये या कंपटीशन की बच्ची तैयारी कर रहे हो या फिर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, सभी के लिए ये यूजफुल है। तो प्लीज़ आप ध्यान से इसको देखिए, अगर अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन होगा और आप लोग भी जो इसमें अच्छी चीज़ें लगती हैं या आप लोग को नहीं समझ में आती हैं वो कमेंट करें, ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो बना सकूं और अच्छे से आपको और समझा सकूं। अब इसमें फर्स्ट का हम ले लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट ले लेते हैं। ये एडिशन करना, ऐड करना है, ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी, ठीक है। अब इसको हमें प्लस करना है, तो एक तो ये मेथड हो गया, इसको सबको ऐसे ही लिख देंगे, ए बी माइनस बी सी प्लस है, एडिशन करना है तो यहाँ पे प्लस साइन नहीं रहेगा, प्लस बी सी माइनस सी ए
फिर प्लस सी ए माइनस ए बी, ठीक है। अब इसमें सिमिलर टर्म्स को खोजेंगे तो यहाँ पे ए बी हो गया, फिर यहाँ पे ए बी हो गया, तो यहाँ पे प्लस ए बी है और यहाँ पे माइनस ए बी, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे माइनस बी सी है और यहाँ पे प्लस बी सी है, ये आपस में कट गया। यहाँ माइनस सी ए है और ये यहाँ पे प्लस सी ए है, तो आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल मेथड से समझा रहा हूँ। अब ये हम दूसरा जो एक्टिविटी है वो करेंगे सब्सट्रैक्ट की, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करना है। अब इसमें 4a माइनस 7a b प्लस 3b प्लस 12, ये एक है, और ये से फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 से सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये इधर लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 2, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये वही रहेगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस से यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7ab, फिर माइनस से ये प्लस हो जाएगा माइनस 3b माइनस प्लस 2 यानी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसी तरह हम सिमिलर चीज़ों को एक साथ करेंगे। यहाँ पे 12a है, यहाँ पे माइनस 4a, 12a में से माइनस 4a जाएगा तो ये हो जाएगा 8a, ठीक है। माइनस 9ab और ये प्लस 7ab यानी क्या हो जाएगा माइनस 2ab, ठीक। अब यहाँ पे प्लस 5b है और यहाँ पे माइनस 3b है, तो ये हो जाएगा प्लस 2b, ठीक। अब यहाँ पे माइनस 3 है और यहाँ पे माइनस 2 है, तो माइनस 3 और माइनस 2 ऐड होगा तो माइनस 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई के कर लेते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2ax मल्टीप्लाइड बाई 3by इंटू 5cz। तो अब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ए यहाँ पे है, ए और कहीं नहीं तो ए लिख देंगे। एक्स है, एक्स और कहीं नहीं है तो एक्स लिख देंगे। फिर बी है, बी भी कहीं नहीं है, फिर वाई भी कहीं नहीं है, जेड सी भी यहाँ पे है तो सी लिख दिए, फिर जेड। ये हमारा आंसर हो गया। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बाकी आपस में कोई टैली नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने सेम यहाँ पे लिख दिया। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने मल्टीप्लाई